हाय फ्रेंड्स। और जहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है उससे नेक्स्ट आगे देखिए। धार्मिक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। धार्मिक आंदोलन के दो पार्ट हमने करवा चुका है और तीसरा पार्ट अभी मैं करवाने वाला हूँ। तो देखिए तीसरा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इसमें इसके बाद आपके धार्मिक आंदोलन जितने भी क्वेश्चन हैं निचोड़ वाले वो काफ़ी कुछ एकदम आपके यहाँ से आपका 70% तक क्लियर हो जाएगा। 30% फिर भी अगर रह जाता है तो आपको और निचोड़ माध्यम से जब मैं करवाऊंगा तो आपका एकदम किसी तरह का कन्फ्यूजन आपका यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे पे विश्वास रखिए और क्वेश्चन जो भी करते उसको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप निसंकोच रूप से आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चाहे कोई भी आपका कई मेरे ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया है तो आप फ़ोन नंबर के माध्यम से भी मुझसे निसंकोच रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के भी थ्रू आप चाहे तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं 20वीं सदी के सबसे मतलब जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए वहीं 20वीं सदी तक। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट है आपका 20वीं सदी के आरंभिक दशक में सॉरी 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था। तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था। तो अहरार आंदोलन का नाम क्या था। एंड देखिए 18वीं सदी हो चुका, 19वीं सदी हो चुका और 20वीं सदी जब आरंभ होता है तो उस समय आंदोलन एक आरंभ होने वाला था। कौन शुरू में होने वाला आंदोलन यानी मुख्य आंदोलन था क्या, अहरार आंदोलन। ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप सर्च मार सकते हैं अहरार आंदोलन। इसके बारे में आपको और डिटेल गूगल पे मिल जाएगा। तो अहरार आंदोलन कब हुआ था। तो 20वीं सदी में आरंभ हुआ था अहरार अहरार आंदोलन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका भारत भारत समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई बात हो ही नहीं सकता। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका ग्रुप डी में भी रिपीट होता है और इसके बाद एनटीपीसी जितने भी एग्जाम में आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है कि भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिख गुरुद्वारा अधिनियम का पारित। तो अब देखिए सिख गुरुद्वारा की बात आई तो सिख गुरुद्वारा अभी कुछ करतारपुर में एक कांड भी हुआ है। करतारपुर में काफी सिखों को क्वारंटीन में रखा गया है। ये आपका जब मैं क्वेश्चन ये आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय आपका ये अब मैं मई महीने में रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मई 2020 में। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे मेरे तो आपको मई 2020 के क्वारंटीन वाले यानी गुरुद्वारे वाली कहानी याद होगी जो कि अभी हाल फिलहाल में आज कितना तारीख हो गया, 3 तारीख। 3 तारीख तक आपका क्वारंटीन की जो भी है प्रक्रिया चल रही है उसको और आगे डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा करंट अफेयर के क्लास में। तो मेरा करंट अफेयर के क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए करंट अफेयर की क्लास आप अच्छे से करवाते हैं चाहे जैसे भी करवाते हैं आप जरूर कमेंट करके ये बताइए बताइए ताकि हम आगे मोटिवेशन के साथ और बेहतर तरीके से आपको समझा सके करा सके। ठीक है ना। तो देखिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था 1925 में। कब पारित हुआ था 1925 में। गुरुद्वारा के बारे में नियम और कानून लिखा गया उसमें स्पेशली तौर पर। जैसे कि एक मुस्लिम के लिए जो भी कानून और व्याख्याएं की गई है हमारे संविधान में वैसे ही गुरुद्वारे के भी नियम और कानून 1925 में पारित हुआ था। गुरुद्वारे के लिए स्पेशल कानून बना था यानी गुरुद्वारे से संबंधित जो भी कानून 1925 में लिखे गए थे यानी लिखे नहीं गए थे शामिल किए गए थे। ठीक है ना। कानून तो पहले लिखे जा चुके थे। तो नेक्स्ट आता है आपका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। गंगाधर गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय क्या नाम था, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के ये थे परमहंस थे उनका नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था, गदाधर गदाधर यानी गद्दाधर। रामकृष्ण क्या थे, गद्दाधारी थे। ठीक है ना। तो गदाधर चट्टोपाध्याय ऐसे पकड़िएगा आपका। तो तब आपको ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण क्या थे, गद्दाधारी थे यानी गद्दे से ही मार करते थे। जहाँ भी लड़ाई वगैरह होती थी जो भी युद्ध छिड़ता था तो हमेशा बलराम के पास क्या होता था, गद्दा होता था, हल होता था। ठीक है ना। तो गदाधर चट्टोपाध्याय क्या था, रामकृष्ण मिशन का मूल रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या लिखा है। राम कृष्ण परमहंस का मूल नाम ये तो हो गया आपका। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो 1917 में। अब देखिए 1917 में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था रूसी क्रांति। क्या नाम था, रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में। ठीक है ना। तो एनी बेसेंट यानी कौन थी, तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी और कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि कब बनी थी तो 1917 में। इन्हें बसंत माता के नाम से
जाना जाता है। भारत की माने बसंत माता कहा जाता है। उन्हें कुछ नेताओं ने इसे बसंत माता का नाम दिया था उन्हें, ठीक है ना? तो उनको काफ़ी सम्मान करते थे, उन्हें बसंत माता के नाम से भी संबोधित करते थे। ध्यान देखिएगा, बसंत की माता किसे कहा जाता है? ऐसी एनी बेसेंट है। बसंत की माता सरस्वती को भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, एनी बेसेंट को इतना काफ़ी सम्मानित किया था उन लोगों ने। यानी आप समझ लीजिए कि अंग्रेज को भी काफ़ी हमारा देश सम्मानित करता आया है। अंग्रेज लोगों को, चाहे स्त्री हो चाहे जेंट्स हो, जो अच्छे काम किए हैं उनको, चाहे मुस्लिम हो हिंदू, हर प्रकार के इंसान को हमारा देश यानी सर्वधर्म धर्म सम्मान का मूल भाव रखता है हमारा देश, और काफ़ी गौरवशाली रहा है हमारा देश। लेकिन कुछ नेताओं और दुगले कुछ लोगों के कारण हमारा देश दुस क्या कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी असम्मानित भी हुआ है। तो हमारा काम जो होता है, होना चाहिए एकदम बेहतर और बेस्ट होना चाहिए, ताकि हम उनको आगे बेहतर रास्ता दिखा सकें। जो न्यू जनरेशन है उसको एकदम बेहतर तरीके से ट्रेंड कर सकें, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1917 में, यानी उसी समय रूसी क्रांति हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो में जब गए थे तो 1893 में। कब भाग लिया था? 1893 में। कौन भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रिस्पेस्ट ऑफ जीसस किसकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है आपका? प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन। प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस, प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय। प्रिस्टेप्स, अब केवल इतना याद रखें, जीसस आ जाए चाहे प्रिस्टेप्स आ जाए तो राजा राम मोहन राय। कैसे याद होगा? प्रिस्ट जीसस, जीसस यानी जीसस देव यानी भगवान को कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय ऐसे पकड़िए, ठीक है? जीसस भगवान थे तो राजा राम मोहन राय। अब नेक्स्ट आपका, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफतुल सॉरी तुहफतुह उल मुहाविदीन। क्या था? उल मुहाविदीन, ठीक है ना? तुफतुल उल मुहाविदीन, तुफतुल उल मुहाविदीन, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज। अब देखिए कैसे ट्रिक से याद होगा। राजा राम मोहन के बारे में बहुत कुछ आ चुका। जीसस के बारे में क्या है, यानी प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस का है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है ना? थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन होता है ये क्वेश्चन जो भी वो है, ठीक है? तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का है तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद नेक्स्ट आपका, तहफू फतूत उल मुहाविदीन। अभी तक आप बेसिक क्वेश्चन में ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। तो फारसी अनुवाद भी राजा राम मोहन राय करते थे, यानी फारसी पुस्तक भी वो लिख चुके थे, जिनका प्रकाशन हुआ था कब? 1809 में। उनका नाम था तुफतुह उल मुहाविदीन। जो भी था पुस्तक, इस तुफतुह टाइप का पुस्तक जो भी आ जाए तो आपको क्या मानना है? राजा राम मोहन राय मानना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। वेदांत कॉलेज जो कि आपके ग्रुप डी लेवल के जितने भी एग्जाम है, वेदांत कॉलेज बार बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखेगा इसको। तो वेदांत कॉलेज के है तो राजा राम मोहन राय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश एंड सत्य के बारे में दयानंद सरस्वती बार बार बोल चुके हैं हम पीछे, और क्वेश्चन आ चुका है कि यानी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहे तो कौन? राजा राम मोहन राय। इसके बाद नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक है। शुद्धि आंदोलन के बारे में आए तो दयानंद सरस्वती। कौन थे? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। शुद्ध, अभी हमने बताया कि आर्य सबसे क्या थे? शुद्ध थे। तो शुद्धि आंदोलन कौन था? दयानंद सरस्वती। ट्रिक्स आप पकड़ते चलिएगा, एकदम ट्रिक पकड़िएगा, एकदम सब आपका क्लियर हो जाएगा। यानी शुद्धि आंदोलन के बारे में कहें तो दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। सरस्वती माता सबसे शुद्ध मानी जाती है अभी, यानी कि आर्य सबसे शुद्ध माने जाते हैं, तो दयानंद सरस्वती। यानी आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिए, दोनों में कन्फ्यूजन कई बार होता है, हम कन्फ्यूजन से गुजर चुके हैं, ठीक है ना? तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम बार बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो एनी बेसेंट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट भारत में रहकर काफ़ी कुछ किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट यानी बसंत माता, इसी को कहा जाता है, ये औरत थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, कई बार कंफ्यूजन होता है, एनी बेसेंट व्यक्ति था, व्यक्ति कोई नहीं था, ये औरत थी। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा था तो एनी बेसेंट ने ही किया था।
इसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का स्थापक बिबियन ड्रेजियो। बिबियन नहीं दिया है, केवल ड्रेजियो ने लिखा है, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का स्थापक तो हेनरी बिबियन ड्रेजियो ने, केवल ड्रेजियो दिया है। तो ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र का संस्थापक किसने? ड्रेजियो, डेरिजियो। इसके बाद नेक्स्ट आपका भारतीयों के लिए है दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती। सरस्वती यानी कि आर्य समाज क्या थे? श्रेष्ठ थे, चाहते थे भाई भारत भारतीयों के लिए कोई एक्स्ट्रा पर्सन ना आए, कुछ दंगा करे, फसाद करे, तो ऐसा समाज ये चाहता नहीं था शुरू से। हमारा समाज एकदम काफी आदर्शों पे चलने वाला समाज रहा है, ठीक है ना। तो भारतीय समाज यानी कभी भी चाहता है कि शांति हो हर जगह पे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब लोग सुखी से रहे, शांति रहे, ठीक है ना। तो भारतीय समाज यानी कि भारतीयों के लिए किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था क्या? भारत भारतीयों के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन जो कि दंगा करे, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ गतिविधि करे, तो उसके लिए भारत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबके इम्पोर्टेंट है। और अलीगढ़ के बारे में याद है कौन? अलीगढ़ के बारे में कौन थे? तो ये अलीगढ़ कहते, तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूँ। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां कौन थे? सर सैयद अहमद खां। यहाँ पे लिख देता हूँ सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, सर सैयद थोड़ा, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खां थे, कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो देखते रहिए मेरा चैनल युद्ध विहार पाठशाला। जय हिंद, जय भारत। और देखिए जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप निसंकोच रूप से कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्रिप्शन में किसी तरह की कोई कमी न रहने दें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी हायर लेवल का क्वेश्चन, ध्यान रखें कोई भी क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगे लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बेसिक लेवल से ऊपर तक के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते रहिए मेरा चैनल युद्ध विहार पाठशाला। जय हिंद।